नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपना मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसकी कैसे प्रैक्टिस करें और क्या वो ट्रिक्स और टिप्स हो सकते हैं जो आपको मैथ्स करने के लिए मतलब आपका अगर मैथ्स कमज़ोर है तो उसको अच्छा करने के लिए आपको फ़ायदा करे। जो मैंने यूज़ की वही सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहली बात मेरा मैथ्स इतना अच्छा स्टार्टिंग से नहीं था। वीक मैथ्स था, स्पेशली फ़ॉर्मूलाज़ लर्न करने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। मेरे हिसाब से जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या फिर शुरू भी कर चुके होंगे लेकिन जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट जाता है, उनका बेसिक प्रॉब्लम ही ये रहता है कि इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं तो हम कैसे उसको लर्न करें। सबसे बड़ी समस्या इसी में रहती है कि फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़्यादा हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ-साथ में इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं कि कौन-सा फ़ॉर्मूला कौन से मैथ्स में लगाएँ ये भी एक कन्फ्यूज़न रहता है। मैथ्स के टाइप्स भी बहुत सारे आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मैथ्स का एक आध चैप्टर उठाया, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरेज और परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन और कुछ-कुछ हार्ड टॉपिक्स भी है जैसे स्ट्रिम एंड बोर्ड जो कि बहुत स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल तक भी पूछे जाते हैं जिसके सवाल और एक कंपल्सरी होता है, ये तो आनी ही चाहिए, अलजेब्रा का अलग से है, उसके तो बहुत ढेर-ढेर फ़ॉर्मूले हैं। तो फिर वो हम कैसे लर्न करें या मैंने कैसे लर्न की है वो सारी चीज़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने क्या किया कि जितने भी कोई भी एक अच्छा टीचर आप चुन लीजिए, चाहे वो पेड क्लासेस हो या कोई ऑफ़लाइन क्लासेस हो, कोई ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर आपका कोई यूट्यूब का फ़ेवरेट टीचर हो, जिनका भी आपको समझाना ठीक लगता है, वो सिर्फ़ एक ही सर, एक ही टीचर, एक ही मैडम जो भी आपको ठीक लगे वो उनके क्लासेस आप देखिए। स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से वीडियो को देखिए, उनके क्लासेस रोज़ का रोज़ आपको वो क्लासेस देखने हैं। साथ-साथ में अगर एक बार आपने क्लास देख लिया, एक आध टॉपिक का फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज का अगर आपने एक आध क्लास कर लिया, ठीक है? तो फिर वो क्लास आप 2 घंटे बाद या अगर सुबह आपने वो क्लास देख लिया, तो बीच में आप दूसरा कोई स्टडी करके फिर दोबारा शाम को आप वो क्लास देखिए। जितने भी उन्होंने टाइम्स बताए हैं उसका एटलीस्ट एक-एक मैथ्स आप नोट्स बनाइए ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको फिर रिवीजन के लिए काम में आने वाला है। मैथ्स में भी रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में है, पर मैथमेटिक्स में लिख-लिख के रिवीजन करनी पड़ती है आपको, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन उसके लिए तो आपको पहले ये पता होना चाहिए ना कि कौन-सा पैटर्न का कौन-सा मैथ्स आता है और उसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला एप्लीकेबल है। इस चीज़ को जानने के लिए वो छोटा वाला नोट्स बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि 2 बुक्स लगे आपको, नोटबुक लगे या 3 भी लग सकती है, लेकिन ये तो एक वन टाइम ये करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, आपका मैथ्स वीक है, तो ये पॉइंट करना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने क्या किया कि मैं जब क्लास देखती थी तो जो जैसे मैंने आदित्य पटेल सर के क्लासेस फ़ॉलो किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, जो कि यूट्यूब पर ईज़िली अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो आप भी फ़ॉलो कर सकते हैं, उनका पढ़ाना बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे। ठीक है, तो मैंने वहाँ से फ़ॉलो किया, उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे उन वो टाइप वाइज़ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न है पढ़ाने का, टाइप वाइज़ पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढ़ाते हैं, कौन से फ़ॉर्मूलाज़ आएँगे, कौन-सी मेथड लगेंगे, वो सारे मेथड्स वो बताते हैं, तो मैं वो लिखती जाती थी। ऐसे मैंने एग्ज़ाम्पल्स के साथ उनका जो सॉल्यूशन है वो लिख लिया। उसके बाद एक बार वो लिख लिया, उसके बाद फिर वापस से वो वाला वीडियो वापस से देखती थी रिवीजन के तौर पे, क्योंकि एक बार देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ आ गया, लेकिन अगर आप वो बाद में फ़ॉर्मूला याद करने जाएँगे तो आपको ज़ीरो भी याद नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं याद आएँगे, क्योंकि एक बार से तो क्या ही याद होने वाला है। तो लगता तो है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दूसरी बार भी वो वीडियो वापस से मैं देखती थी और उसके बाद फिर मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ली थी मैथमेटिक्स की, कोई भी परचेज़ कर सकते हैं आप जो आपको अच्छे सूटेबल लगे। ली थी और वही वाला टॉपिक के जो एग्ज़ाम्पल्स थे वो मैं सॉल्व करके देखती थी। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, जो आते थे वो बहुत अच्छा, अगर जो नहीं आते थे उसको मैं टिक करके रखती थी कि ये मुझको नहीं आया है। वापस से मैं जाती थी सर के वही क्लासेस तीसरी बार मैंने फ़ॉलो किए, तीसरी बार एक ही क्लास मैंने 3 बार देखा, उसके बाद मेरे को समझ में आया, फिर उसके जो भी
कोई टिप्स एंड ट्रिक्स सर ने बताए थे वो देखे और मैंने जो नोट्स बनाए थे उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने वो जाके सॉल्व किए, तो वो मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस, लेकिन वो सही तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन लेके बैठ जाऊँ तो नहीं, वैसा नहीं होगा। या फिर मैं एक ही दिन पढ़ूँ और फिर 4 दिन पढ़ूँ ही ना वो टॉपिक, तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो हो सकता है कि ये कुछ टेक्निक्स आपको फ़ायदेमंद रहे। प्लीज़ ट्राई कीजिए, जो जिस तरह की मैंने टेक्निक खुद अप्लाई करके मैंने उसका फ़ायदा देखा है, इसलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हर टॉपिक आपका अच्छा होगा, चाहे वो एवरेज रहे, चाहे परसेंटेज रहे, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट दूसरा कोई क्यों ना रहे। मैथमेटिक्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एक बार आप देख लिए क्लास, आपको समझ गया कि ओवरऑल क्या है, उसके बाद फिर आपने आपने नोट्स बनाए, लिख लिया, एक मैथ्स लिखा, उसका सॉल्यूशन लिखा, उसके कितने टाइप्स है वो आपको पता चल जाते हैं कि ठीक है परसेंटेज में इतने टाइप्स आते हैं, 10 टाइप आते हैं बस। उसके बाहर से तो नहीं आने वाला आपको, वही बदल के देंगे, कुछ 1-2 सेंटेंस बदल के देंगे, लेकिन उसके बाहर नहीं आने वाला। अगर वो ब्रॉडली 10 टाइप आपके माइंड में बिठा दिए आपने कि ये आया तो ऐसे करना है, ये आया तो ऐसे करना है, यही फ़ॉर्मूला लगता है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और बेसिक फ़ॉर्मूले याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। फ़ॉर्मूले लर्न करने के लिए मैंने क्या किया, ज्योमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज रहते हैं, तो मैंने उसका एक शॉर्ट नोट्स का पेजेस बना लिए, बंच बना लिया पेजेस का, और उसमें लिख लिया कि ये वाला जो थ्योरम है वो डायग्राम, और उसके साइड में एकदम शॉर्ट में उसका थ्योरम नहीं लिखा, जो कॉन्क्लूजन है थ्योरम का वो लिख लिया, और ऐसे करके मैंने उसके नोट्स बनाए। जब मेरी एग्ज़ाम थी तो मैंने उसके भी नोट्स के एकदम शॉर्ट नोट्स बनाए, मतलब एक पेज में लिख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड ऑल, मतलब स्पीयर, सिलेंडर क्या होता है, उन एक ही पेज में एक छोटे-छोटे इसमें उनके सारे फॉर्मूलेज़ एक के नीचे एक लिख लिए, ताकि मेरे को ये डिफरेंशिएशन करने में बहुत आसानी रहे कि स्पीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है और सिलेंडर का ये होता है, क्या डिफरेंस है। आमने-सामने लिखने से, आजू-बाजू लिखने से हमें कंपैरिज़न हमेशा पता चलता रहता है, और हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि हमको हमारे आँख के सामने वो लगा रहता है। और मैंने अपने घर के जो मेरा रूम है वहाँ पर भी मैंने फॉर्मूलेज़ का ये लगा के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे फॉर्मूलेज़ लिख कर वो वॉल पे लगा दिए, ताकि जब भी मेरा आते-जाते, जब भी मेरा उधर ध्यान जाए तो वो मेरे दिमाग में छप जाए कि हाँ ये है। फिर और जितना बार-बार हम उसको देखते हैं, उतनी बार-बार हमको वो अच्छे से याद हो जाते हैं, और हमको पता भी नहीं चलता है। बहुत ईज़ी मेथड है याद करने का। तो ये मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ टेक्निक से फ़ायदा होगा। आप प्लीज़ ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको उससे सच में थोड़ा-सा फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर उसके भी आगे अगर आपको कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि मैं ट्राई करूँगी कि उसका हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी स्टडी। थैंक यू।